शिव महापुराण जो एकादश दिवसीय सत्संग है, कथा सरिता है। आप उस कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सम्मुख श्री सप्तमय शिव महापुराण हमारे सम्मुख विराजमान। शिव महापुराण की संहिता को बार बार प्रणाम करते हुए भक्त वृंद, आचार्य वृंद सबके चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती माँ दक्षिण कालिका के परम उपासक श्री राणा जी आपको बार बार प्रणाम करते हुए समस्त जो श्रोतागण, माताएं, बहनें, अबाल, वृद्ध, बच्चे सबको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। आपके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि वास करे भगवान आशुतोष शंकर कृपा बनाए। आपके जो भी रोग शोक है, दुख दारिद्र है, भय व्याधि है, सब भोलेनाथ माँ दक्षिण कालिका समाप्त करें। आप दिन प्रतिदिन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है ये भगवान शंकर के द्वार तक जाती है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस और आज चतुर्थ। जैसे आप छत में जाते हैं ना सीढ़ी में, तो अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप मन से, तन से और श्रद्धा से बैठे, कथा का स्वाद लें। ये कथा हमें क्या सिखाती है, क्या हमारे जीवन में मंगल करती है, हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है, ये आप दत्त चित्त होकर के एक मन से, एक भाव से सुने। क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपको श्रावण के मास में भगवान शंकर की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए 2 मिनट भगवान शंकर का गान करें, स्तुति करें और फिर कथा में हम प्रवेश करें। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकार शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकार शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव चरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव,
ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि त्रिनयन शंकर तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि त्रिनयन शंकर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं। हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव सिद्धिविष्टा तव शरणं। त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव सिद्धिविष्टा तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओंकारा शिव तव शरणं। ओंकारा शिव तव शरणं।
ओंकारा शिव तव शरणं। तो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल आपने कथा में सुना किस प्रकार भगवान शंकर की कथा को सुन करके देवराज और चंचुला को मुक्ति मिली और शिव धाम की उनको प्राप्ति हुई। कल की कथा में आपने सुना ना। तो जिस प्रकार देवराज को, जिस प्रकार से चंचुला को बोले भगवान की सायुज्य मुक्ति मिली, उस प्रकार से हमारे दुखों का भी इस कथा को सुनने से हरण हो। ऐसे भगवान शंकर से आप लोग अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भगवान शंकर से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर, क्योंकि मेरे तो माता भी आप ही हो और पिता भी आप ही हो, गुरु भी आप ही हो, सखा भी आप ही हो। क्योंकि भगवान शंकर को जब तक आप सब कुछ समर्पित नहीं करते, सब कुछ माने, जैसे आप बोलते हैं ना तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो भाव से, मन से आप समर्पित के भाव से जब तक भगवान शंकर के द्वार पर नहीं जाते तब तक आप पर कृपा नहीं होती। यद्यपि भगवान शंकर बोले जो लोग छल से जाते हैं, कपट से जाते हैं, जो लोग बिना मन से जाते हैं उन पर भी कृपा करते हैं, लेकिन जो लोग, जो माताएं, जो बहनें, जो भाई निष्कपट भाव से जाता है, बिना कुछ मांगने की इच्छा से जाता है, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। भगवान उस पर बड़ी कृपा बनाते हैं। भगवान शंकर के हाथ पे पिनाक है। क्या बोलते भगवान शंकर के त्रिशूल का नाम क्या है? हे शिव शंकर पिनाक पाणी पार्वती पति तव शरणम। उनके हाथ में कौन सा त्रिशूल है? पिनाक। भगवान नारायण के हाथ पे जो धनुष है उनका नाम सारंग धनुष है, चक्र का नाम सुदर्शन है। ऐसे ही भगवान शंकर के हाथ पे जो त्रिशूल है उस त्रिशूल का नाम क्या है? पिनाक। भगवान का एक नाम पिनाक पाणी भी है। हे भगवान शंकर, आप उससे हमारी रक्षा करें, क्योंकि शंकर भोलेनाथ क्या हैं? बोले भोले हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से भगवान को देखते हैं तो भगवान भोले हैं। और अगर बोले जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके लिए उनके पास क्या है? बोले भाला। भोले भाले, ऐसे बोलते ना भोले भाले। तो भोले माने तो समझ में आए, लेकिन भाले का अर्थ क्या होता है? भाले मतलब जो चुच्च है। भाला एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। जो भाला है वो भाला बोले क्या किया जाता है? छुपाया जाता है। दुष्टों को, दुष्टों के लिए भाला होता है। दुष्टों के लिए भाला होता है और सज्जनों के लिए भोलेनाथ है। इसलिए बोले भगवान शंकर की जो उपासना है, जो मंत्र है, जो साधना हम लोग करते हैं, वो बड़े निश्चल भाव से करें। और एक बात ध्यान दें कि भगवान शिव में और भगवान नारायण में कोई अंतर न रखें। भगवान राम जी भी यही कहते हैं कि जो मेरा, जो मुझे मानता है
और राम जी को नहीं मानते। भगवान शंकर कहते जो मुझे मानते और राम जी को नहीं मानते, या जो हम में भेद समझते हैं वो मनुष्य मुझे अच्छा नहीं लगता। मम द्रोही शिवदास कहावा कि मम द्रोही शिवदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिवद्रोही हो और नारायण का दास हो, या नारायण का द्रोही हो और शिव का दास हो, वो मनुष्य भगवान नारायण को अच्छा नहीं लगता। भगवान को वही अच्छा लगता है जो सबको सम देखे। आपके इष्ट देव कौन है? हमेशा इष्ट बोले इन पांचों में से एक को रखें। बोले शिव, बोलो शिव, विष्णु, दुर्गा, गणपति और सूर्य। ये पांच देवता ही हमारे देव हैं। जब आपके घर में कोई पूजन होता है, कोई सा भी पूजन कर लो आप, तो हमारे आचार्य देव क्या बनाते हैं? बोले एक पाटे के ऊपर, आपको लगता होगा ये हल्दी सिंदूर आटा इसलिए मांग रहे, कोई रंगोली बना रहे हैं, लगता है ना। आप सब बैठ जाते हो, बोले गुरुजी आप बहुत बढ़िया रंगोली बनाते हो। अरे वो रंगोली नहीं है, उसको ना बना करके देवता वहां पर बैठते नहीं है। वो आसन है देवताओं का। वो रोली के द्वारा बनाए, चावलों के द्वारा बनाए, हल्दी के द्वारा बनाए, लेकिन जो बीच में बनाते हैं, जो मध्य भाग में रहता है, वो गणपति हैं। आप कभी देखना ध्यान से, चौकी को देखना, आप अपने घर में भी पंचायतन ऐसे ही लगा सकते हो। बीच में गणपति, अपने दाहिने हाथ की तरफ माँ भगवती दुर्गा, जो षोडश मातृका, जिसको आचार्य लोग कहते हैं, उसमें 16 देवियां शास्त्रों के हिसाब से होती है। कितनी है देवियां आपको पता है? देवी जो है बोले एक है, वो है बोले भुवनेश्वरी मैया की जय। देवी एक है जिसका नाम 18 भुजाएं मणिद्वीप में निवास करती है। देवी भागवत आपने सुना होगा। मणिद्वीपा निवासिनी भगवती अष्टादश भुजी भुवनेश्वरी पराम्बा जगदम्बा चक्रादिवासिनी भगवती राजराजेश्वरी। वो मणिद्वीप में वास करती है। वो शक्ति एक ही है जिसको आप अभी नवरात्रा में बुलाते हो और कहते हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति क्या है? एक ही है, वो अनेक नहीं है। लेकिन उस शक्ति से बोले शिव भी चलते हैं, नारायण भी उसी शक्ति से चलते हैं, भगवान ब्रह्मा भी जो सृष्टि बना रहे हैं उसी शक्ति से चलते हैं। और एक बात और बताऊं, बोले आप भी उसी शक्ति से चलते हैं और हम भी उसी शक्ति से। कोई ऐसा देवता नहीं है जो बिना शक्ति के चल पाए, कोई मनुष्य नहीं है जो बिना शक्ति के चल पाए। और देवताओं की बात क्या करें, बोले भूत प्रेत राक्षस जितने भी हैं, बोले इनके अंदर जो शक्ति रूप में विद्यमान है वो भगवती ही है। लेकिन शक्ति के 2 स्वरूप हैं, 3 स्वरूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक माने जैसे हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, खीर कमलगट्ठा इत्यादि से, गन्ना से, खील से, दिवाली में करते हैं, वो सात्विक है। राजसिक देवी जो हम हरियाली बोते हैं घर में, आप लोग हरियाली बोते हैं ना, बोले वो राजसिक है। और तामसिक पूजन जो तंत्र के माध्यम से किया जाए उसको तामसिक कहते हैं।
अच्छा, तंत्र का मतलब आप गलत लेना। तंत्र किसे कहते हैं? बोले महाराज तंत्र से तो बड़ा डर लगता है। बोले तंत्र कहते हैं नात्रायते इति तंत्र, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर देगा। अगर आपको कोई बुखार इत्यादि, आपको रोग इत्यादि लगा है और वो रोग दवा से ठीक नहीं हो रहा है, यदि वो दवा से अच्छा नहीं हो रहा है तो बोले मंत्रों से। और मंत्र भी एक ऐसे मंत्र होते हैं जो वेद मंत्र होते हैं, बिल्कुल सात्विक मंत्र। एक राजसिक मंत्र है और एक तांत्रिक मंत्र है। जैसे नवग्रहों में ओम शम शनिश्चराय ओम घृणिम सूर्याय नमः, ये जो मंत्र हैं ये तांत्रिक छोटे हैं, बीज मंत्र हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत होता है। वैदिक मंत्र भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वैदिक मंत्र वही पढ़ सकता है जो मनुष्य जिसके संस्कार हुए हो, यज्ञोपवीत शिखा सूत्र जो लोग रखते हैं वो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। बोले जो तांत्रिक मंत्र है, जो सावर मंत्र है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। सावर मंत्र जानते हो? अरे गांव में आप लोग बोले कभी बुखार आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, झाड़ने के लिए जाते हो। अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसने पैंट पहन रखी हो, पैजामा पहन रखा हो, धोती पहन रखी हो, बोले वो मंत्र पढ़ना शुरू करेगा, आप ठीक होने शुरू हो जाते हो। लेकिन वेद मंत्र के लिए, पाठ के लिए एक विधा है। बिना धोती के वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कोई पाठ बिना धोती के नहीं करना चाहिए। धोती लगी हुई है, वह वस्त्र अपवित्र माना जाता है जिस वस्त्र को हम पाँव से पहनते हैं। समझ रहे हैं? पाँव से जो वस्त्र पहना जाता है, पैजामा सुलार इत्यादि जो हम पहनते हैं, वो बड़ा पवित्र नहीं माना जाता। जो वस्त्र सिर के रास्ते डाला जाता है वह पवित्र माना जाता है। हम धोती पहनते तो पहले ऐसे कंधे पे डालते हैं ना, फिर धोती पहनते। धोती बहुत पवित्र वस्त्र है। स्नाने दाने जपे होमे, आप स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बोला बिना धोती के नहीं करना चाहिए। देखो करना तो आपकी इच्छा है, आप जैसा करें, लेकिन फल उसमें अधिक है। और वैसे भी हमारी सनातनी हिंदू परंपरा है कि हम अपनी पोशाक में रहें, जिस देवता का यजन करें, पूजन करें, देवम भूत्वा देवम यजेत, उसी देवता के समान वस्त्र इत्यादि, श्रृंगार इत्यादि हमें करना चाहिए। उन्हीं के समान, तभी हमें बोले शक्ति की प्राप्ति होती है। भाई यदि आप भगवती माँ जगदम्बा को मनाना चाहते हैं तो आप लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र धारण करें। यदि आप भगवान राम कृष्ण को मनाना चाहें तो पीत वस्त्र धारण करें। यदि आप सूर्य भगवान के उपासक हैं तो बोले ताम्र वर्ण, जो तांबे का रंग होता है, उस रंग के वस्त्र धारण करें। यदि आप भगवती माँ जगदम्बा कालिका के उपासक हैं तो भी आप रक्त वर्ण धारण करें। आप सात्विक पूजा कर रहे हैं ना, तो जब सात्विक पूजा कर रहे हैं तो काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बोले आज काल रात्रि है तो पहनो काला, ऐसा नहीं। भाई काली का अर्थ है भद्रकाली, बोलते हैं ना, बोले भद्रकाली मैया की जय। भद्र माने शुभ, जो हमारा शुभ करने वाली है। हम लाल पहने, लाल से माँ भगवती की उपासना करें। भगवान शंकर के उपासक हैं तो जो रंग भगवान नारायण को प्रिय है वह भगवान शंकर को भी प्रिय है।
अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान शंकर दिगंबर है, मृग छाला पहनते तो आप भी मृग छाला पहनो, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि भगवान शंकर बोले ऐसे देवता हैं जिनका वेश, जिनका पहनने खाने का तरीका अलग ही है, हम लोग वैसा नहीं कर सकते। और गृहस्थी जो लोग हैं उन्हें तो बोले जो मृग चर्म है, मृग चर्म का आसन है उसमें नहीं बैठना चाहिए। गृहस्थी लोगों को नहीं होते, घर पर गौ माँ देख लो आप, खेड़ू भाई वे को भेड़ भूड़ का चमड़ा उसका आसन, बोले उसमें नहीं बैठना चाहिए। किसमें बैठना चाहिए? भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं यदि आप ऊन का लाल आसन में बैठो। और ऊन का आसन बड़ा पवित्र होता है। ऊन के कपड़े आप पहन सकते हो, सीला हुआ रहता है फिर भी पहन सकते हो। सबसे पवित्र ऊन मानी जाती है। रक्त वर्ण का आसन, आपको शक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी। लेकिन करना क्या, आसन में बैठ के, ये भी तो बात है। बोले हम बैठ जाएंगे नहा धो के सब कुछ, लेकिन करना क्या है? बोले आप कर सकते हैं 40। सबसे सरल है शिव 40, दुर्गा 40, गायत्री 40, विष्णु 40, नरसिंह 40। आपका जहां मन हो आप 40 करें। और 40 का अर्थ है कि आपको क्या करना है? उसका पाठ करना है। कितना? बोले 40 बार कम से कम पाठ कर, 40 दिन तक करना चाहिए। एक दिन में 3 बार करो। घृत का दीपक जलाओ और सुंदर ढंग से भगवान का पूजन करो। जो भी आपको आता है पूजन करके और 40 का पाठ करो। आप 40वें दिन देखना कितना अच्छा होता है। बहुत शांति महसूस होगी आपको। आपके यहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव हो, रोग हो, बीमारी हो, सुख हो, सब धीरे धीरे खत्म हो। बताते हैं लोग करते भी हैं, लेकिन 4 दिन करेंगे, 5वें दिन फिर बोले महाराज तक हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे। बोले आपको करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए। और शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा होती है। आपको ओम ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओम जो है वो वैदिक मंत्र है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। वही लगा सकता है जिसका शिखा सूत्र है वह ओम नमः शिवाय बोल सकता है। आप लोग क्या कहेंगे? शिवाय नमः। माताएं विशेषकर, क्योंकि माताएं करती है, जो बता दिया वो घर जाके जरूर करेगी, चाहे एक ही दिन करेगी, आज ही आज, लेकिन करेंगी। और अगर आपने कर लिया तो मेरी कथा सफल मानी जाएगी। अगर आपने प्रारंभ कर दिया और शुरू कर दिया, शायद अगले सावन तक कर दिया तो और बढ़िया हो जाएगा। हर हर महादेव। भगवान शंकर के हाथ पे पिनाक नाम का त्रिशूल है, जो हमारे शरीर में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है। 3 प्रकार के ताप होते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का हो नहीं व्यापार। राम राज्य का हो नहीं व्यापार। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।
राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक माने आपका शरीर अगर पीड़ा में है तो वो दैहिक ताप है। दैविक माने पीड़ा कुछ नहीं है लेकिन देव दोष हो गया है, उसको बोलते हैं दैविक। और भौतिक माने आप सब्जी भुज्जी लेने गए और कहीं लटक गए, किसी ने आपको टक्कर मार दी, तो ये भौतिक है। तो ये जो सब ताप संताप हैं ये भगवान शंकर के पिनाक से भस्मीभूत हो जाता है। जिस कथा को आप सुन रहे हैं यही कथा नैमिषारण्य के तीर्थ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और यही कथा मंदराचल के पर्वत पर बोले नंदीश्वर भगवान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों को यह कथा सुना रहे हैं। और यही कथा कल एक और कथा प्रारंभ हो गई, हर हर, याद है आपको कल कौन सी कथा प्रारंभ हुई? आप कल कथा में थे ना, कथा का स्मरण जरूर होना चाहिए। कल कथा हुई बोले तुम्बुरु ऋषि चंचुला के पति के निमित्त कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती यजमान के रूप में बने हुए हैं और तुम्बुरु जी कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो पति है बोले बिंदुक नाम का पति है ना, बोले वो नरक में गया हुआ है, उसको बोले स्वर्ग लाने के लिए कैलाश लाने के लिए कथा हो रही है। और ये कथा बोले बड़ी मंगलमयी है। भगवान नंदीश्वर सूत जी और तुम्बुरु जी 3 लोग तो कथा सुना रहे हैं, चौथा हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो कितनी कथाएं सुन रहे हैं? कथा तो वही है लेकिन सुन कितनी रहे, कितने के मुख से कथा सुन रहे हैं? 4 मुख तो हो गए। और 5वां मुख बोले आज की जो कथा है वो पंचम मुख कौन है? बोले एक बार नारद जी के मन में अभिमान हो गया था। जब तक ये कथा नहीं सुनते तब तक शिव महापुराण सुनी हुई नहीं मानी जाती। नारद जी के मन में बड़ा अभिमान आ गया था। और अभिमान अहंकार जिसके मन में आ जाए फिर वो मनुष्य क्या होता है? अगर मेरे मन में अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए तो मुझे गिरने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए बोले सबसे बुरी बीमारी क्या है? अहंकार। और उसका क्या है? उसका ऑपरेशन कौन करता है उस बीमारी का? बोले उसका अहंकारी जो है उसका इलाज करते हैं काल। बोले महाकाल भगवान की जय। काल समझते हो आप किसको कहते हैं? काल माने शिव, काल माने समय। हाँ, समय का चक्कर ऐसा घूमेगा। आज बोले मैं हवाई जहाज में चल रहा हूँ। अरे तेरे पिता ने भी देखा कभी हवाई जहाज? आज मैंने 4 मंजिल की कोठी बना दी, तेरे पिताजी ने भी देखा कभी? कुछ लोग करते हैं ना जो अहंकारी होते हैं, क्या बोल रहा हूँ भाई, जो अहंकारी लोग हैं हमारी गढ़वाली भाषा में क्या बोल रहे हैं? यो मन के बल मरोड़ी के बल नहीं बोल के मरोड़ होली, की मरोड़ होली किस बात की? ये ऐंठ दिखा रहा है, अकड़ दिखा रहा है। तो मनुष्य के अंदर जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन गया। बोले मकान बना दिया इसने 2 मंजिल और मेरे को दबा दिया, अब मैं इससे ऊपर बढ़ाऊंगा, बना दिया ऊपर। अब दूसरा आदमी के पास कितना है? दूसरे को देखकर नहीं जी सकते। तुमने ऊपर बनाया, उसने फिर 2 मंजिल और ऊपर चढ़ा दिया। अब क्या करोगे? बैंक से कर्जा लो, फिर कर्जा लिया, दे ना पाए
तो बैंक वाले मकान रख देंगे तो क्या फायदा। सुख में हर्षो मति दुख में रो मति, सुख में हर्षो मति दुख में रो मति, सुख में हर्षो मति रो मति, सुख में हर्षो मति दुख में रो मति। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में हर्षो मति दुख में रो मति, सुख में हर्षो मति दुख में रो मति। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी सुख हो तो ज्यादा हर्षना नहीं चाहिए, हर्षना मतलब उछलना नहीं चाहिए, और कभी दुख हो तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है और हर सुख हमेशा नहीं रहता, दुख जरूर आएगा। क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा, अगर दुख नहीं आएगा तो आपको पता कैसे लगेगा। कभी याद रखना, कभी पेट में दर्द हो ना, कभी सिर में दर्द हो ना, तो पता लग जाएगा परिवार के सदस्य मेरे बारे में क्या सोचते, कितना मेरे को मानते हैं। अरे एक गिलास पानी पिलाना जरा, मेरे सिर में आज दर्द है। बोले ड्रामा कर रही है, मैंने पिला, मैं नहीं पिला रहा। बोलने का तात्पर्य क्या है कि अपने पराये का पता कब लगता है, दुख सुख में तो सब साथ हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जब किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो आप जाएं, भले विवाह संस्कार में न भी जा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दुख में अपनों का पता लगता है, और अपने को भी जब ज्यादा दुख हो तो बोले परेशान नहीं होना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जब सुख हो तो ज्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर के लिए न वो सुख है और न वो दुख है। और हम जैसा चाहे वैसा हो नहीं सकता, हो सकता है आप जैसा चाहो वैसा हो सकता है। अरे दो चीज होती है, प्यार से बोलोगे हर हर, दो चीज होती है। एक होता है कौवा, देख रखा आपने? अरे श्राद्धों में आप उसको जिमाते हो, श्राद्धों में तो जिमाते हो। आजकल आ जाए छत के ऊपर भगाते हो, भाग यहाँ क्यों आ रहा है हमारे यहाँ? अच्छा बात सही भी है, आप भगाते हो तो कौवा है, क्या है? काको काको यमदूत, क्या है? यमराज का दूत है। और फिर दूसरी वाणी कैसी है उसकी? अच्छी है? किसी को अच्छी लगती है कौवे की वाणी? बोले कौवे की वाणी अच्छी नहीं अच्छी। अच्छा कोयल की वाणी भी खराब लगती है क्या? कोयल किसको देती है, कौवा किसका हरता है, कौवा किसका हरता है, कोयल किसको देती है, जिसकी मीठी वाणी है बस अपनों कर लेता है। कौवा किसका चिंता थोड़ी है, तो पैसा धन धन धन, लेकिन जहां देखे काव काव किया बोले इसने दिमाग खराब कर दिया। और कोयल
कोयल ऐसी होती है कि कहीं भी कू कू कर रही है तो आप क्या करोगे? बोले उसको ढूंढोगे, अरे किस पेड़ पे है, कहाँ है, आम के पेड़ पे है, कहाँ है। इसलिए मीठा भी होना परम आवश्यक है, मीठा बने। लेकिन मीठा भी हिसाब से बनना चाहिए, ज्यादा मीठा भी नहीं बनना चाहिए ना, ज्यादा मीठे को चींटी लग जाती है, इसलिए ज्यादा मीठा भी होना आवश्यक। आजकल देखो, तो मैं आपसे निवेदन करना यही चाह रहा हूँ कि कौवा जो होता है वो रात में नहीं दिखता, उसको रात में नहीं दिखता। और जो उल्लू होता है, उल्लू देखा होगा आपने, वो दिन में नहीं देख पाता, वो रात में देखता है। उल्लू रात में देखता है और कौवा दिन में देखता है। दोनों गए भगवान के पास, हे विधाता। कौवा बोलता है हमेशा दिन रहे। ऐसा कौन बोलता है? अच्छा, हम आपको फालतू की बात नहीं सुना रहे, बोले कौवा की कहानी सुन, कहाँ हम तो शिव पुराण कराने के लिए लाए महाराज जी को, और ये तो सुनाने लग गए कौवा की कथा। लेकिन तुम रिक्शा वाले के माध्यम से सुनो, कौवा के माध्यम से सुनो, गौ माता के माध्यम से सुनो, कुल मिला के आपको दिमाग में बिठानी है बात। अब मेरा भी कार्य है कि किसी न किसी रूप में आपके समझ में आए बस। अब चाहे मैं कौवा का लाऊं, चाहे बिल्ली को लाऊं, चाहे मैं रिक्शा वाले को लाऊं, किसी को भी लाऊं, आपके दिमाग में हमने बात बिठानी है। तो जो कौवा वो कहता है कि भगवान कभी रात ना हो, दिन ही रहे। अच्छा, जो उल्लू है वो भी भगवान से कहता है भगवान कभी दिन ना हो, रात ही रहे। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, हर रात के बाद दिन आता है, हर दिन के बाद रात आती है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर सुख के बाद दुख आता है। हमेशा एक सा नहीं रहता मनुष्य। और एक बात बताऊं आपको, ये जो भूलोक है इसको पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी। क्यों कहते हैं इसको पृथ्वी? आपको पता है? राजा पृथु हुए और राजा पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी था, बड़ा। इससे पहले इसका नाम क्या था? मेदिनी। क्या बोलते थे? क्यों? कि बोले आदि काल में भगवान नारायण ने योग निद्रा में रहे ना भगवान, योग निद्रा में निद्रा भगवान को आ गई थी। तो जब निद्रा में रहे तो बोले श्रवण के मैल से दो दैत्य गाड़े, कानों से दो दैत्य उत्पन्न हुए, उस मैल से कौन? मधु और कैटव। और 5 वर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रहारणो विभु, 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ भगवान के साथ। बड़े खतरनाक होते थे वो दोनों, नहीं लड़ते थे भगवान के साथ। क्या करते थे? बोले एक लड़ता था और जब वो थक जाता तो एक बैठ जाता था, दूसरा लड़ना शुरू कर देता था। 5000 साल हो गए। उनको आशीर्वाद क्या था? उन्होंने भगवान से क्या बोला? भगवान ने बोला भाई तुमने बहुत पराक्रम दिखाया, बहुत भाई वीरता दिखाई, कुछ वरदान मांगो। और राक्षस क्या कहते हैं? बोले तुम मांगो हमसे, बड़ा है मैं वरदान देने वाले। नारायण भगवान को कहा तुम मांगो हमसे वरदान। तो भगवान ने कहा चलो, कभी किसी से बहस नहीं करनी है। हाँ, कोई भी अगर राक्षस प्रवृत्ति का है तो उससे कभी बहस नहीं करनी। दो लोग आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरा भी आ रहा है, बहस मत करो किसी से। बहस करने से आपका नुकसान है। तो भगवान शंकर, भगवान नारायण बहस नहीं करते। बोले बड़े आए तुम मुझे आशीर्वाद देने वाले, तुम ही आशीर्वाद मांगो। तो क्या हुआ? भगवान नारायण ने बोला मुझे आशीर्वाद, चलो मुझे वरदान दे दो आप। बोले मांग नारायण, क्या वरदान चाहिए? मधु कैटव बोल रहे। तो भगवान नारायण ने कहा एक वरदान दो कि तुम मेरे हाथ से मर जाओ। हर हर हाँ, अपना जो भगवान ने इतनी चतुराई से मांगा, बोले तुम मेरे हाथ से। अच्छा, उन्होंने बोला हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, लेकिन ऐसी जगह में मरेंगे जहाँ जलना हो।
पानी न हो। और उस समय तो प्रकृति बस शुरुआती हुई थी, सारा जल ही जल था। भगवान शंकर ने अपनी, भगवान नारायण ने अपनी जंगा पर मधु और कैटव को मार दिया। उस दिन से बोले इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। पृथ्वी बाद में, पहले मेदिनी, भौमासुर हुआ, भगवान ने उसको मारा, इसका नाम भूमि हुआ। इस भूमि के, इस पृथ्वी के अनेक नाम। राजा भरत हुए, भारत भूमि नाम पड़ा। तो ये जो भूमि है, ये भूमि देवों की है। भारत भूमि देवताओं की भूमि है। प्रत्येक जगह देव वास करते हैं। और भारत में भी जो ये हमारा उत्तराखंड है, ये तो परम देव भूमि है। विशेषकर जब देवता, ऋषि, मुनि सब लोग बोले यहाँ के लिए तरसते हैं, जन्म लेने के लिए, इस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं सभी देवता। और आप कितने भाग्यशाली हो जो देव भूमि में आपने जन्म लिया, है ना? आप भाग्यशाली। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। अब आप भाग्यशाली हो, उसमें आप दिया बत्ती न करो तो तब कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने घर में भगवान को न पूजें। अपने आत्म के लिए, पूरे आत्मोद्धार के लिए सब लोग यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं, ताकि हमें दूसरा जन्म न लेना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं, बोले यहाँ खाने पीने में समय गुजार, अरे अभी छोटा वाला नहीं आया, अभी बड़ा वाला नहीं आया, अभी ये नहीं गए, ऑफिस नहीं गए। अच्छा, उसी चक्कर में दिया बत्ती छूट गई, 10 बज गए। लेकिन सर्वप्रथम आपका जो कर्म है, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने देव भूमि के निमित्त, अपने इष्ट देवताओं, कुल देवताओं के निमित्त एक दीपक जला दो। जब आप दिया जलाएंगे तो शुभम करो तो कल्याणम आरोग्य धन संपदा सर्व कष्ट विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र को आप लिख लो। इस मंत्र को आप, आजकल तो बाबा जी है ना बैठे हुए हर घर में, गूगल बाबा, वहां से निकाल लो आप मंत्र, अगर किताब नहीं है। और इस मंत्र को किसी कागज पर लिखकर अपने मंदिर में चिपका लो। और जब दिया बत्ती करें तो इस मंत्र को बोले, दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपम हरतु मे पापम इष्ट दीपक नमोस्तुते। मेरे घर का, मेरे मन का, मेरे तन का, हे भगवती, जो आपके इष्ट देवता हैं, अज्ञान को दूर करो, रोग को दूर करो। आपका दिया क्या खाता है? कैसा खाता है? भात खाता है, दाल, क्या खाता है दिया? कुछ खाता है? भाई जितने हम लोग कपड़े लेते हैं, जितने हम लोग राशन लेते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, बोले एक तेल लेता है दीपक, लेता है ना तेल। तो अगर अखंड आपके घर में एक दिया जलता रहे तो कितनी अच्छी बात है। तेल जलने से हमारे शरीर के रोग बीमारियां जल जाती हैं। जब आपके घर में दिया जलेगा और अखंड जलेगा तो आपके घर में शक्ति का संचार होगा। अच्छा, कुछ नहीं आता आपको, मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं आता। आप सिद्ध आसन में, सुख आसन में बैठ जाएं और दिए की लौ को देखें, बस उसी में शिवाय नमः, शिवाय नमः, उस लौ को देखते रहे। 5 मिनट भी अगर आप करोगे आपको बहुत शांति मिलेगी। कि दीपम भक्ष्यन्ते ध्वान्तम, दीपम भक्ष्यन्ते ध्वान्तम। दीपक क्या खाता है? अंधेरा, काल, रोग, ये सब खा जाता है। अंधेरे को खाता है ना दीपक। तो जब भी आप दिया जलाओ तो ये नियम है, जब भी आप पहले तो आप मुंह हाथ धो के जलाते हो, नहा धो के जलाते हो, लेकिन दीपक जलाने के बाद भी हमारे आचार्य लोग क्या करते हैं? बोले धूपम
आज क्रियामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, मैं आपको दीपक दिखाता हूँ, धूप दिखाता हूँ, उसके बाद हाथ जरूर छानने चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए। हाथ धो करके ही हम नैवेद्य लगाएंगे। दिया बत्ती करके आप बाहर आ जाते ना, देर हो रही होती है, फटाफट दिया जलाया और श्रीमान जी को नाश्ता पैक करके देना है, ड्यूटी जा रहे हैं, देर हो रही है। अच्छा ज्यादा देर हो गई तो फिर टिफिन घर ही छोड़ देंगे, पटक देंगे, ये भी डर होता है। आपने जैसी वो टिफिन वो रोटी स्पर्श करी, पूरी जितना भी रोग बीमारियां होती है वो सब टिफिन में पैक हो गई। अब वो दिन में खाएंगे तब शाम को फिर हुई झूलते हुए घर आएंगे, होता है ना, क्योंकि भाई दुर्बुद्धि को उस दीपक ने खाया, आपके रोगों को खाया और आपने उसी हाथ से रोटियां सेक दी। जो उस रोटी को खाएगा उसकी सद्बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए वहीं पर एक आचमन पात्र रखो। आपको मंत्र आते हैं? नहीं आते, अधिकतर लोगों को नहीं आता है। तो जिसको मंत्र नहीं आता है तो अपने घर में एक गरुड़ घंटी जरूर रखें, घंटी जरूर रखें। उसके ऊपर क्या बना होना चाहिए? गरुड़ या फिर हनुमान जी। यस यस। ये तीन देवता ऐसे हैं, कैसे? बोली बोली परम विद्वान। शेषनाग जी परम विद्वान है और जो हनुमान जी हैं वो तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आगे गिने जाते हैं। और गरुड़ जी भी बहुत विद्वान है। तो जब आपको कोई मंत्र नहीं आता, अपने दीपक जला दिया, उसके बाद टन 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 घंटी बजा दो, तो जो आपको नहीं आता वो गरुड़ जी पूरा कर देते हैं। लेकिन घंटी ऐसे नहीं टन टन बजाए रख दी, थोड़ा मन को भी लगाओ कि हमारे गरुड़ जी, जैसे आपके घर में पंडित जी पूजा करते हैं ना, आचार्य जी आते हैं पूजा करते हैं अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्य सुखः सुभद्रिकां कम्पीलवासनिं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नमस्ते रुद्रमण्यवतोतकवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। आया कुछ समझ में? कुछ आया आपके समझ में? कुछ नहीं आया। आपको ऐसा लगा जैसे बोले गुण कुछ किया होगा पंडित जी ने, आपको ऐसा थोड़ा लगा। अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा अगर माना कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। तो कुछ तो है, लेकिन जो चीज आपको समझ में नहीं आई ऐसा मत समझो कि वो कुछ है ही नहीं। वो हमारे यजुर्वेद के मंत्र हैं। हाँ, कराते हो आप सावन में रुद्री कराते हो? कितने लोग कराते हैं? कोई नहीं कराते हैं ना। सब लोगों को कम से कम अपने घर में, अपने नजदीक के शिवालय में रुद्र अभिषेक या रुद्री पाठ जरूर कराना चाहिए। ये जो मंत्र है इसको कहते हैं रुद्र अष्टाध्यायी। आप संहिता का पाठ करा सकते हो, वेद मंत्रों का पाठ करा सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं है तो रुद्री पाठ आप जरूर कराएं। गांव में रहे होंगे आप पहले ना, तो गांव का लोग बोलते थे कि भुवन करी रुद्री और बेटा काम सुधरे। ऐसे नहीं बोलते थे। हाँ, कि बावन करी रुद्री और बेटा काम सुधरे, ऐसे नहीं सुधरते थे। अपने बच्चों के लिए तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु, भगवान संकल्प भगवान के ऊपर छोड़ दे। भगवान बस मेरा सारा परिवार आपके चरणों में है, अब आप कृपा करो। तो सावन के मास में कम से कम रुद्र जरूर करें। और आप नहीं करा सकते तो अरे होता है ना, अगर धूप लगा के पकौड़ी तो बनती नहीं, खर्चा होता है, सब कुछ होता है। आप नहीं कर सकते हैं तो आपके देश में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में, आपके गली में श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, और बात हो तो खूब बोल। कौन सी कथा हो रही है? श्री शिव महापुराण। और यहाँ पर प्रातः काल रुद्राभिषेक होता है। लेकिन मुश्किल
कोई है तैयार हो गए तो बोले आप तैयार हो, यहाँ पे आओ, उस रुद्री में, उस पाठ में जल लेके आओ अपने घर से, दूध दही लेके आओ। और बढ़िया ढंग से हमारे आचार्य जी सुंदर पाठ कराते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसे पाठ कराएंगे। अच्छा, एक नॉर्मल होती है, अभी आपको आगे बताऊंगा, फिर कथा दूसरी तरफ जा रही है मेरी ना। एक साधारण रुद्री होती है जिसमें अष्टाध्यायी बोलते हैं, 8 अध्याय का पाठ होता है। आप 3 ब्राह्मण भी यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, आप 5 ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप लघु रुद्र का पाठ भी कर सकते हैं। अधिकस्या अधिकम फलम, जितना आप ज्यादा करोगे उतना आपको फल की प्राप्ति होगी। आप बोलोगे गुरुजी आप आ जाओ सुबह, आप करा दो, तो हम भी आपका पाठ करा सकते हैं। रुद्री का जो पाठ है बोले करने से सुख सौभाग्य संतति की प्राप्ति होती है। मेरा कोई ज्यादा आपसे वो नहीं है कि जबरदस्ती करो, आप जैसा करें, लेकिन सावन मास में रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक, भगवान शंकर को जलार्पण जरूर करें। जब आचार्य देवता रुद्री पाठ कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो कोशिश करें श्रृंगी से ही करें। श्रृंगी एक पात्र होता है भगवान, गौमुख बना होता है, गाय का मुख बना होता है, उससे जल चढ़ाते हैं। और उसमें कोशिश करें कि आपने तो पकड़ रखा है, लेकिन जल कोई दूसरा न डाले, क्योंकि जल जो डालेगा पुण्य उसको मिलेगा। आप कराते हो अपने घर में, और पंडित जी खुद जल डालते हैं, आपने पकड़ रखा है, पंडित जी तब तक दूध भी डाल रहे हैं, सब कुछ डालते हैं उसमें, तो जो पंडित जी ले गए सारा पुण्य। इसलिए अपने हाथ से करो, जलाभिषेक अपने हाथ से करो। जिस माता का बोली जिसने कभी संतान सुख नहीं देखा हो, अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो धनवान भवेत्, जिसने कभी संतान सुख नहीं देखा हो उसके लिए रुद्री बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर शिव महापुराण की कथा, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा बैठी हो, उस स्थान पर तो अनंत गुण। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि अब सोमवार को करेंगे, बोले सावन का प्रत्येक दिन सोमवार के बराबर है। तो आप रुद्री पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, और जब ब्राह्मण देवता आचार्य जी हमारे करवा रहे हो तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें। आइए 2 मिनट हम भगवान श्रीमन नारायण को मनाएं, क्योंकि नारद जी की कथा में आपको प्रवेश कराएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 ओ नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 शिवजी नारायण 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 ओ शिवजी नारायण 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 शिवजी नारायण 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 ओ शिवजी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 ओ यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 ओ यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोला सतो शंकर भगवान की जय श्रीमन नारायण भगवान की हर हर हाँ आप भूलो मत आराम से नहीं बैठे हैं बोले बड़ो काम कर लिया होना आराम करना बोले आराम कथा में नहीं होना चाहिए ये जो संसार है ये दुखालयम शाश्वतम ये दुख का आलय है यहाँ सुख की कामना हम कर नहीं सकते इसलिए कभी दुख आए तो परेशान मत हो सुख आए तो ज्यादा हर्षो मत किसी भी प्रकार का अभिमान अकड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक धान की बाली होती है आपने देखा होगा जब उसमें फल लगता है जब उसमें दाना आता है दूध पड़ता है तो वो क्या होता है झुक जाता है जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं जो मनुष्य अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है पद दिया है वैभव दिया है तो आप अगर झुक कर रहेंगे तो उसमें बोले आपको देर तक वह चीज आप पर बनी रहेगी और यदि अभिमान आ गया तो बोले फिर सब गड़बड़ है इसलिए आपको अभिमान नहीं दिखाना है आपको शांति से रहना है तो एक बार अभिमान किसके मन में आया हे ऋषियों 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी कह रहे हैं कि
यही प्रसंग राम कथा में भी आता है। और यही प्रसंग जब राम कथा में आता है तो माँ उमा भगवान शंकर राम जी की कथा करते हैं ना, तो उमा कह रही है कि कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह चरण भारी। अच्छा, भगवान शंकर कथा कर रहे थे तो कह रहे थे एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। तो तब उमा भगवती कहती है कारण कवन साप मुनि दीनी, क्या कारण होगा जो मुनि ने श्राप दिया। का अपराध रमापति की नहीं, रमापति किसको कहते हैं? भगवान नारायण को। कौन सा अपराध किया होगा? भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को कथा सुनाई शिव महापुराण की, और ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप ध्यान से सुनना। जब कथा सुनाई तो कथा सुन करके तो अभिमान आना नहीं चाहिए, आना चाहिए। आप यहाँ से जाओगे, अरे मैं कथा सुन के आ रहे मेरे लिए चाय बनाओ, तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना। कथा सुनने का प्रभाव तभी है जब घर जाके आप बोले, आपका भाव बदल जाएगा। एक तिलक वाले महाराज आए, तिलक लगाते ना, कथा हुई कहीं तो वो तिलक लगाते हैं रामानुजी। ये जो रामानुज तिलक है ना, बोले रामानुज भगवान की, श्री हरिहरो विजयते तरा। तो महाराज जी जब कथा करते थे तो तिलक लगा के बैठते थे, हाथ में एक माला 27 दाने की माला होती है, तो जब समय रहता था इसको जाप करते थे। शिव महापुराण में लिखा है ये 27 दाने की माला है, ये आप अपने पास रखा करो, अपने झोला में, और जब समय मिले तो जो मंत्र आपने लिया है सदगुरु भगवान से जप करो इसका। तो आप अगर जप करेंगे तो बोले धन पुत्र की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो जो तिलक लगाए महाराज साथ ने कथा करी, तो उस मोहल्ले में ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। और भी बीमारियां होती है, कोरोना से खतरनाक बीमारी है। हाँ, कितने एक को हो रहा था तो कईयों को हो जा रहा था ना, कितने लोगों को हुआ, कितनों के घर उजड़ गए। और एक बात बताऊं, वो जो कोरोना महामारी थी वो भगवती का ही एक रूप था। हाँ, भगवती का ही एक स्वरूप था जिसको कहते हैं महामारी। तो जब महामारी होती है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? माँ भवानी, माँ भगवती नियंत्रित करती है। तो एक महामारी ये भी है, जो कथा है ये भी एक महामारी। हाँ, भक्ति की एक महामारी है। मैंने तिलक लगाया, मैंने जप किया, आपकी कथा में आया, आपके मोहल्ला में आया, 2-4 को यहाँ अपने जैसे बना दिया। तो जो 2-4 लोग हैं वो फिर 2-4 औरों को जोड़ते हैं। इससे क्या होगा? बोले आप भक्ति भाव की तरफ जाओगे, और करना कुछ नहीं है। आपने बोले दिव्य जो आपने मंत्र जाप करना है, वो मंत्र लेना है, ये माला लेनी है, अपने इष्ट के सामने इस माला को करना है, बस। कितना करना है? बोले अधिकस्य अधिकम फलम। कितना करना है ये आपके मन पर है, जितना आप कर सकते हो। 1 माला करो, 4 माला करो, 5। बोले महाराज हम तो ऊट पटांग खाते हैं, कैसे करना है? बोले जो भी खाता है उस माँ भगवती से, उस भोलेनाथ से प्रार्थना करो, ये भगवान ये अभक्षा जो हम खाते हैं ये छूट जाएगा। गला में रुद्राक्ष, में रोज कह रहा हूँ, 1 रुद्राक्ष का दाना, 1 तुलसी का दाना धारण करो, और कन्फर्म है कि सारे काम आपके बनेंगे। सत्य बात।
नारद की कथा आती है, ये उनको बड़ा अभिमान हुआ। किस कारण से हुआ? बोले सुनी कथा ब्रह्मा जी से, शिव महापुराण। और तपस्या के लिए एक बार हिमालय के तलहटी में गए। तो जब तपस्या कोई करता है तो सबसे पहले किसको टेंशन होती है पता है आपको? हर हर, हाथ खड़े करके हर हर। सबसे पहले जब तपस्या करते हैं, आप साधना के पथ पर जाते हैं, तो सबसे पहले टेंशन किसको होती है? बोले मेरे घर वालों को। अरे घर वालों को नहीं होती है। जब आप उससे ऊपर चले जाते हो तो बोले देवताओं में देवराज इंद्र को बड़ी, उसके नेट बोर्ड बहुत ढीले हैं। यहाँ पे जब पूजा कराते हैं सबसे पहले उसी देवराज गदारूढ़, गज पर आरूढ़ होते हैं ऐरावत पर। देवराज गजारूढ़ पुरंदर सचेत, वज्रहस्त महाबाहो वांछितार्थ फलप्रदा। और जैसे उठेंगे, आप कथा से उठते हो ऐसे उठते हैं जैसे बोले आप यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, भाग जाते हैं, कोई दिखता ही नहीं। मतलब आप जब उठो तो इस बात का ध्यान रखो, आप जिस आसन पर बैठे हैं यहाँ आवाहित देवताओं में इंद्र भी है। आपकी कथा का फल इंद्र चुरा लेगा। इसलिए आप जिस स्थान से उठे उस स्थान का स्पर्श करते ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। जब भी आप पूजा पाठ मंदिर जाते हो तो हम सक्राय नमः इसको अगर बोलेंगे तो आपको फल मिलेगा। बोले पंडित जी ने मुझे बताया था गुरुजी कि जन्म पत्रिका देखी थी, आप व्रत करना आपकी नौकरी लगेगी। और मैंने 50 व्रत किया, कुछ नहीं हुआ। अरे व्रत तो बताया, लेकिन व्रत की विधि आपने पूछी नहीं, महाराज जी ने बताई नहीं, आपको फल मिला। व्रत के नियम है, कथा का नियम है कि जब आप पूजन में बैठे तो सर्वप्रथम जब आप उठे तो क्या करना चाहिए? सक्राय नमः, इंद्र का ध्यान। और जब आप बैठते हैं तो सिर कैसा होना चाहिए? बोले सिर के ऊपर, मैं सुना नहीं रहा हूँ आपको, आप इस बात को अन्यथा मत ले जाना। बोले सर के ऊपर वस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर आपके सिर के ऊपर वस्त्र नहीं है तो सारा फल इंद्र ले जाएगा। आप खाली बैठे हो, इसलिए वस्त्र होना चाहिए। मैंने परसों आपको निवेदन किया था कि चित्रपणी महामाई दीप्त तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्मे। अगर आपको बोले अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छा भाग्य चाहिए तो आप शिखा बंधन करके बैठे। जो भी काम करना है तो चोटी पर जरूर बनाए। मैंने भी बांध रखी है ना अपनी चोटी। अच्छा, आपकी जब तक चोटी बंदी होगी, गांठ बांध लेना मेरी बात को, शिव महापुराण की गद्दी से कह रहा हूँ, जिसकी शिखा बंदी होगी और जो सीधा बैठा होगा, जब तक वो ना चाहे तब तक ना उस पर देवता आ सकता है, ना उस पर भूत आ सकता है, प्रेत आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वश में रहता है शिखा से और सीधा बैठने से। जब किसी पे कोई देवता का प्रवेश होता है या भूत प्रेत अग्नि शाकनी पिशाचनी इनका प्रवेश होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो हिलना शुरू करेगा। उसका जो ये हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो लास्ट का जो हिस्सा होता है, उस स्थान से बोले वो सबसे अंदर जाते हैं, कंधे भारी हो जाते हैं। और तब वो कोशिश करता है कि मेरे कोई बाल खोले, क्योंकि तब तक वो अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाता। उसकी बाल खोलो तब देखो तुम तमाशा। इसलिए क्योंकि आप अपने लिए कथा के लिए बैठे हो, देवताओं के लिए बैठे हो। देवता तो यहाँ पे है ही रखे हैं, देवता तो पूजित होते हैं। तो वो जो आप पर अधिकार, आपका जो फल है वो सब चला जाएगा। इसलिए शिखा बांध के और सीधा बैठ करके, अगर नहीं बैठ सकते कुछ कारण है, अब हर आदमी एक जैसा आदत नहीं है बैठने की, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठो। लेकिन बोले सीधा बैठना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। मंदिर में भी यही नियम है। और आप जाएं तो इंद्र का स्मरण जरूर करें। और जब आप कभी पानी चढ़ाने, जल चढ़ाने मंदिर में जाओ, कोई पूजा करने जाओ, तब तक वो पूजा सफल नहीं होती है। अच्छा, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो तब बोलना, या मिथ्या कह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है गलत कह रहे हैं तो तब कहना। बोली जिस पूजन में तुमने अपनी माता का, अच्छा ऐसा नहीं कि माता पिता नहीं है या है,
बोले अपनी माता का, अपने पिता का और अपने गुरुजी का नाम स्मरण नहीं किया वो पूजन सफल नहीं होता। मैं भी यहाँ पे कथा सुनाने बैठता हूँ तो सुना आपने क्या बोलता हूँ, सुनो सुन का न सप्तगुण जवाद कथा कहते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कर दिया ना ध्यान। अब तुम जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, तुम्हारी पूजा स्वीकार है। अब यहाँ पे तो बोल दिया मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बेटा कहाँ गए थे? बोले हर समय मत पूछा करो मेरे को कहाँ गए थे, बार बार पूछते रहते हो कहाँ गए थे, क्या कर रहा, बार बार घर में हड़का दिया पिताजी को, माताजी को। बोले वो पूजन भी असफल है, सफल नहीं है। सफल तभी है जब माता पिता का स्मरण के साथ उनका पूजन, उनका आदर हो। उनको पूजन की आवश्यकता नहीं है, उनको किसकी आवश्यकता है? आदर की। माँ बोले कोई मेरे को, पिता बोले कोई, माँ बोले कोई, पिता बोले। बस इसलिए माँ भी यही चाहती है कि ये माँ भगवती भी ऐसी चाहती है कि आप इसको माँ बोले, और कुछ नहीं चाहते। आप एक बार करुणा से, भाव से माँ बोल के देखें, आपकी मनोकामना न पूर्ण हो तो तब कहना। एक बार भोलेनाथ को, हे भोलेनाथ, हे परात पिता, हे स्वामी, आप मेरी मदद करो। बोले क्यों बोलना? मैंने इसमें तो खूबा मदद की आवश्यकता नहीं है। बोले जब तक आप पुकारेंगे नहीं तब तक आएंगे भी नहीं। आपने देखा द्रौपदी कहाँ खड़ी है? बोले जुए में हार गए हैं और उसकी साड़ी को खींचा जा रहा है, ऐसी सिंहासन लगे हुए हैं और कहते हैं जब उसकी साड़ी को दुष्ट दुशासन खींच रहा है तो किसको देख रहे हैं? सबसे पहले पितामह बचाएंगे। तो पितामह ने नीचे नजर कर दी। बोले मेरे 5 पति हैं, वो बचाएंगे। वो खुद हार गए। तो अभी कह रहे हैं मैं क्षत्राणी हूँ, क्षत्रिय पत्नी हूँ, मैं खुद लड़ूंगी। वो दुष्ट दुशासन उससे चलती थी, 10,000 हाथियों का बल था उसने झटके से उसकी माँ द्रौपदी की साड़ी को जब जोर से खींचने लगा और उसको लगने लगा कि अब तो मैं मेरी जो लज्जा है वो चली जाएगी। तो क्या किया लास्ट में? क्या किया? हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे द्वारिका वासी। सखा कहती है द्रौपदी, हे सखे कहाँ चले गए? तुम्हारी बहन कृष्णा, क्या नाम है? किसका नाम है? कृष्णा। किसका नाम है? द्रौपदी का। हाँ, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। हे कृष्ण द्वारिका वासी, तुम्हारी बहन कृष्णा की लज्जा जा रही है और तुम कहाँ चले गए? अच्छा, जब प्रेम में मनुष्य रहता है तो प्रेम में कुछ भी बोल देता है। जब ज्यादा प्रेम नहीं बढ़ता है ना, फिर वो मर्यादा है तोड़ देता है। सोच ऐसा नहीं सोचता। जब ज्यादा प्रेम पत्नी से हो, पति से हो, भाई से हो, किसी भी रिश्ते, अगर हम किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो फिर पहले तो आप बोलते हैं, तब तू में काम चलता है। जब ज्यादा और ज्यादा प्रेम हो गया तो फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हरे हरे बोले आप बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू बोला कर, इसका मतलब अपना समझता है। जहां आप होते वहां दूरी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही कृष्णा बोला तेरी सखी का चीर रण हो रहा है, कहाँ चला गया? भगवान आए। अच्छा, इसी पंडाल में, उसी राज्यसभा में थे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। तो ये भगवान देखते हैं जब आप कष्ट में रहते हो, परेशानी में रहते हो, हर समय रहते हैं, लेकिन सहायता उसी की करते हैं जो उन्हें पुकारता है। हे कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते, आप कहाँ चले गए? और जैसे ही ऐसा कहा, भगवान श्री कृष्ण तुरंत साड़ी का रूप बना दिया। फिर तो
बोले सारी बीच नारी है कि सारी है, सारी नारी नारी सारी, सारी नारी नारी है, नारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी है, नारी सारी सारी नारी, नारी सारी सारी, पता ही नहीं लगा सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है, किसी पता ही नहीं चला। बोले भगवान श्री कृष्ण ने सारी का ही स्वरूप बनाए, भुजाएं थक गई, पसीना पसीना हो गया, बुरे हाल हो गए, गिर गया दुष्ट भगवान ने लज्जा की रक्षा करी। जब पुकारा तब, जब तक हम पुकारते नहीं तब तक कुछ नहीं। तो नारद जी तपस्या कर रहे थे और बोले जो इंद्र है, इंद्र ने क्या किया, विघ्न डाला। तो जब नारद विघ्न डालता है तो क्या करता है पता, क्षमा करें, बोले जब इंद्र विघ्न डालता है तो क्या करता है, बोले वो अपने देवताओं को भेजता है। वो तपस्या कर रहे हैं, जाओ भैरव बाबा कुछ करवा तांडव, अपने जाओ अप्सराओं तुम जाओ, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ अपनी पायल बजाओ, उनका मन परिवर्तन करो। कामदेव को पंचबाण के साथ कामदेव आता। और एक बात बताऊं, जहां राम है वहां काम नहीं, काम माने वासना, जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं रहते, याद रखना इस बात को। तो वहां तो अखंड समाधि चल रही थी और कामदेव 5 बाणों के साथ आया और अपना नृत्य शुरू किया, 5 बाण चलाए, नारद जी पर कोई असर ही नहीं। अच्छा पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया उनका नाचने गाने का। अच्छा वही कामदेव है जिसने भगवान शंकर की तपस्या को भी भंग कर दिया था कि जब शिव तीसर नयन उघार निरेखत काम भयो जय छारा। भगवान शंकर की तपस्या को भी अभी सुनोगे आप, क्या था, भंग करी थी, और जैसे ही भंग करी तपस्या, बोले भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, काम जल करके राख हो गया। छारा किसको बोल रहे, राख। वही कामदेव बोले नारद जी की तपस्या में विघ्न डालता है और लास्ट में बोले अंत में हार जाता है, क्षमा मांगता है। अब क्षमा मांगी, बोले गलती हो गई महाराज मुझसे। इंद्र ने भी क्षमा मांगी, बोले गुरुजी बड़ी अब तो बड़ी तपस्वी हो, अब तो शिव से भी, शिव भगवान से भी ऊपर हो। अच्छा तो कुछ लोग क्या होते हैं कि क्षमा आप मांग रहे हो ना किसी बात के लिए, मैं क्षमा मांग दे, इतना बड़ा आदमी क्षमा मांग दे मेरे से। अब बोले हमसे क्षमा मांगी, चलो ब्रह्मा जी के पास। बोले पिताजी, ब्रह्मा जी की बेटा है ना, मानस पुत्र है वो, वैसे तो साक्षात बोले जो नारद जी है वो नारायणी है, लेकिन गए बोले महाराज मैं तपस्या करके आया, कामदेव को जीत लिया मैंने। बोले नारद बेटा ऐसी बात नहीं करते, बोले बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। अच्छा अभिमान जब मनुष्य के अंदर आता है तो क्या सोचते हो, बोले बूढ़े हो गए, सठिया गए, पिताजी सठिया गए। हम लोग भी यही सोचते जब अभिमान, अरे समझा रहे हैं, मुझे समझा रहे, बूढ़े हो गए अब तो। बोलते बाइक मत चला, गाड़ी मत चला, गाड़ी मत चला, अपने आप तो बस की बात है नहीं, हमें चलाने नहीं देते। जब मैं कह रहा हूँ मुझे बुलेट ही चाहिए तो वही लाओ के दो, करते ना आजकल बच्चे। बोले बेटा नहीं, हम प्रेम के मारे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें चोट न लगे। नहीं तुम जलते हो हमसे, अपने आप तो तुम कर नहीं पाए अपने जीवन में। ऐसा सुनाते हैं बहुत सारे बच्चे, करते ना, हरे हरे तुम्हारी बस की बात। बोले पिताजी जलते हैं, मैं तो जाऊंगा और अब मैं शंकर भगवान के पास जाऊंगा। गए शंकर के दरबार में, कैलाश बाबा, न मोर न द्वार न संहार, कुछ नहीं है, बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए। बोले ना नारायण नारायण, प्रणाम करता हूं मैं, क्या बात है। बोले मैं
आपको आपने नहीं जीत पाया, मैं जीत पाया। अच्छा जब सोचो कुछ और बात करने आए होंगे, बोले मैं काम को जीत के आया हूँ। बोले ऐसी बात नहीं है नारद, जिस गुफा में तुम तपस्या कर रहे थे ना, वो गुफा बोले आशीर्वाद है उस गुफा को कि वहाँ काम की नहीं चलती है। दूसरी बात हिमालय पर्वत, उत्तराखंड धाम बोले वहाँ काम की तो बिल्कुल ही नहीं चलती, हमारे धाम में नहीं चलती है। कब नहीं चलती है? जब हम राम से जुड़े हो तब नहीं चलती है। हमारे केदारनाथ जाते हुए तुम कई बोतलें बियर की, शराब की लेके जा रहे हैं, मुर्गा मछली लेकर जा रहे हैं, तो काम कुंजापुरी मैया देवी कुंजापुरी मैया रेडी में ढोल डमोली के तेरा जाती रे, ढोल डमोली के तेरा जाती रे, नागड़नी सड़ के जाती रे, नागड़नी सड़ के जाती रे। धरच तेरो कुंजड़ी पाटी माउची धरच तेरो, कुंजड़ी पाटी माउचू धरच तेरो, कुंजड़ी पाटी माउची धरच तेरो, चौबोट्या मंदिर चम चमक दो तेरो, चौबोट्या मंदिर चम चमक दो तेरो, चौबोट्या मंदिर तेरो चम चमक दो, चौबोट्या मंदिर चम चमक दो तेरो। भागो असोज का मेरा जय भवानी मैया, भागो असोज का मेरा ढोल लग दो, ढोल लग दो, ढोल डमोली के तेरा जाती रे, ढोल डमोली के तेरा जाती रे, नागड़नी साड़ के जाती रे, नागड़नी साड़ के जाती रे। ढोल लगे दो, बार बेड़ी देवी को जब ढोल लगे दो, ओ बार बेड़ी देवी को जब ढोल लगे दो, बार बेड़ी देवी को जब ढोल लगे दो, नागे राजा मेरो बाबा संग चल 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 दो। छतर घड़ा दे मां जय भवानी मैया, छतर घड़ा दे मां तेरे सजोला, तेरे सजोला, ढोल डमोली के तेरा जाते रे, ढोल डमोली के तेरा जाते रे, नागड़नी साड़ के जाते रे, नागड़नी साड़ के जाते रे। चूड़ी बिंदी और चुनरी तेरे सजोला, चूड़ी बिंदी और चुनरी तेरे सजोला, चूड़ी बिंदी और
चुनर तेरी सजोला जोड़ी बिंदी और चुनरी तेरे सजोला तेरे नाम की हरियाली जमगी तेरे नाम की हरियाली जमगी घर घर सजोला घर घर सजोला ढोल डमोली के तेरा जा तेरी गे ढोल डमोली के तेरा सुरी नागड़ की सान के जा तेरी गे नागड़ की सान के जादूरी देवी कुटा बोरी मैया देवी कुटा बोरी मैया रेडी तू बैठे रेडी तू बैठे ढोल डमोली के तेरा जा तेरी गे ढोल डमोली के तेरा जा तेरी गे नागड़ की सान के जा तेरी गे नागड़ की सान के जादूरी देवी कुटा बोरी मैया देवी कुटा बोरी मैया डैडी भई डैडी भई ढोल डमोली कते राजा देगे ढोल डमोली कते